बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटी सी गौरैया गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह हो गई है, मैं दाना चुग कर आती हूँ, तब तक मेरे अंडे यही हैं। यहाँ भला किसको पता मैंने 2 अंडे दिए हैं। मैं जल्दी से दाना चुग कर आ जाऊंगी। गौरैया दाना चुगने चली जाती है। गौरैया को दाना चुग कर आने में शाम हो जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है, अरे मेरे अंडे कहाँ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये समुद्र मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे लिए हैं? फिर तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे सच सच बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मेरे अंडे वापस करो। नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं लिए। मैं क्यों भला तुम्हारे अंडे लूंगा? मुझे तुम्हारे अंडे चुराकर भला क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। मुझे परेशान मत करो। ढूंढ सकती हो तो खुद ढूंढ लो अपने अंडे। समुद्र की बातें सुनकर गौरैया को गुस्सा आने लगा। वो समुद्र से बोली, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी। एक माँ की ताकत को शायद तुम नहीं जानते। माँ अपने बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देती। तू सुखाएगी मुझे? तू पिद्दी सी गौरैया, चल ये कोशिश भी करके देख ले। गौरैया गुस्से में एकटक बहुत देर तक समुद्र को देखती रहती है। समुद्र की आती जाती लहरों के बीच भी वो टस से मस नहीं होती। अब देख समुद्र, मैं तेरा सारा पानी सुखा कर ही दम लूंगी। गौरैया गुस्से में अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारे पर उड़ेल देती। अरे गौरैया बहन, आज तुम दाना चुगने नहीं आई और तुम ये क्या कर रही हो? मैं समुद्र का पानी सुखाकर अपने अंडे समुद्र से वापस लूंगी। तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। पर गौरैया बहन, ये कार्य असंभव है। इस तरह तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा पाओगी। गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वो थक जाती तब वो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। इस कार्य में गौरैया को 3-4 दिन हो चुके थे। इसी कारण भूखी प्यासी गौरैया की तबीयत खराब होने लगी। ये देखकर सभी पक्षी चिंतित हो गए। अरे भाई, ये गौरैया अगर इसी तरह भूखी प्यासी इस कार्य में लगी रही तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता की बात तो है, हमें गरुण देव के पास चलकर सहायता मांगनी चाहिए। क्या बात है? सब ठीक तो है? आज सभी पक्षी एक साथ मेरे पास आए हैं। गरुण देव, एक छोटी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से गौरैया का स्वास्थ्य भी गिर रहा है। गरुण देव, गौरैया की मदद कीजिए। गरुण देव पक्षियों की प्रार्थना सुनकर समुद्र तट पर गौरैया के पास जाते हैं। गौरैया, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है। क्या इस कार्य में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? नहीं गरुण देव, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं ये कार्य खुद कर लूंगी। बच्चों की वजह से ये चिड़िया गुस्से में किसी की नहीं सुनेगी। इस वक्त इसके लिए अंडों को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं। मुझे भगवान श्री हरि के पास जाना होगा और उनसे विनती करनी होगी। अब वही कुछ कर सकते हैं। पक्षियों के राजा गरुण देव भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की। हे नारायण, आपकी जय हो। आओ पक्षीराज गरुड़ देव, किस कारण से आना हुआ? हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। गरुड़ देव, ये गौरैया कितने विश्वास के साथ निरंतर अपना कार्य कर रही है। मैं इसकी दृढ़ता देखकर अति प्रसन्न हूं। हे समुद्र देव, आप पीछे हट जाइए और गौरैया को अपने अंडे लेने दीजिए। आज एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए
कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं गौरैया के साथ हूं। आपको पीछे हटना होगा और गौरैया के अंडे उसे लौटाने। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हट गया और गौरैया ने अपने अंडे निकाल लिए। गौरैया, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। मैंने कर दिखाया, मेरे अंडे मुझे वापस मिल गए। जिस तरह गौरैया का दृढ़ निश्चय सफल हुआ, इससे एक बात साबित होती है, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य को पूरा करने में ईश्वर भी उसकी मदद अवश्य करते हैं। पंडित जेठानंद जी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वो वाराणसी में रहते थे। शिव मंदिर में एक पुजारी के पद पर वो कई वर्षों से सेवा कार्य कर रहे थे। शिव पुराण, शिव व्रत उद्यापन, शिव चालीसा और शिव भजन कीर्तन आदि की पूजा विधि का कार्य वो भली भांति संभालते थे। अरे पंडित जी, आज आप बड़ी सुबह सुबह ही तैयार हो गए। सुशीला, आज किसी के घर में सावन सोमवार की पूजा है, तो वो शिव पुराण का पाठ करवाना चाहते हैं। इसलिए मंदिर में पूजा कार्य करके सीधा उन्हीं के घर चला जाऊंगा। आने में शाम हो जाएगी। पंडित जी शिव मंदिर में पूजा करके उन लोगों के घर पहुंचते हैं जहां शिव पुराण का पाठ करवाना था। पूजा की तैयारी के बाद वो भगवान शिव के लिए एक आसन लगाते थे और उसके सामने एक त्रिशूल और डमरू स्थापित करके पूजा शुरू करते थे। ये जेठानंद पंडित जी का नियम था। अरे ये पंडित जी, पूजा से पहले एक आसन, ये त्रिशूल और ये डमरू क्यों स्थापित करते हैं भाई? जेठानंद पंडित जी से जब भी पूछते हैं, वो यही कहते हैं कि जब वो पूजा करने लगते हैं तो स्वयं भगवान शिव उनकी पूजा सुनने के लिए इस आसन पर विराजित होते हैं। ये तो श्रद्धा भाव है पंडित जी का, तभी तो विश्वास के साथ ये आसन लगाते हैं, है कि नहीं? पंडित जेठानंद पूजा करवा कर घर आ जाते हैं। आ गए आप? चलो भोजन कर लो। अब कल से तो आपको मंदिर में भी समय लगेगा। शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, कल शिवरात्रि है, तो सभी कावड़िए शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। दूर दूर से शिव मंदिर में लोग पूजा करने आते हैं। भक्तों की भीड़ रहेगी कल तो। अगले दिन पंडित जेठानंद सुबह सुबह मंदिर पहुंचते हैं। हाँ, ये प्रभु शिव शंकर का आसन बिछा देता हूँ, फिर पूजा आरंभ करूंगा। पंडित जी, कोई बहुत पहुंचे हुए महाराज शिव मंदिर में दर्शनों के लिए आ रहे हैं। उनके पीछे भक्तों की भीड़ भी है। आइए महाराज, आइए। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर की शोभा बढ़ाइए। स्वामी महाराज की जय, स्वामी महाराज की जय। सबका कल्याण हो। पहले हम मंदिर में थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे। अच्छा, तो यह आसन हमारे लिए बिछाया है। अति सुंदर, अति सुंदर। क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, ये आसन तो मैं भोलेनाथ के लिए सजाता हूँ। वो मेरी पूजा में अपनी हाजिरी देकर उसे संपूर्ण करते हैं। मूर्ख, कभी भगवान भी ऐसे आसन पर आकर बैठ जाएंगे? ये असंभव है। ये तुम्हारा पागलपन है। मेरा विश्वास है, जो कई वर्षों से मैं ये आसन बिछाता हूँ और मुझे पता है भगवान शंकर सदैव मेरी पूजा में इस आसन पर विराजमान होते हैं। अच्छा, तो फिर प्रमाणित करके दिखाओ पंडित जी कि सच में भगवान शंकर इस आसन पर बैठते हैं। स्वामी महाराज, भगवान में आस्था और विश्वास ही हमारी पूजा को सफल बनाता है। इधर उधर की बातें मत करो पंडित जी। मुझे प्रमाण दो कि इस आसन पर शंकर महाराज विराजित होते हैं। मैं भी तुम्हारी भक्ति में शक्ति देखना चाहता हूँ कि तुम में भला ऐसा क्या है जो सिर्फ तुम्हारे कहने पर भगवान स्वर्गलोक को छोड़कर यहाँ तुम्हारी पूजा में बैठने आ जाते हैं। स्वामी महाराज, आपको प्रमाण चाहिए तो मुझे कल तक का वक्त दीजिए। पर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पंडित जी आप कोई चालाकी नहीं करेंगे? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप ये आसन अपने पास रखिए और कल जब मैं इसे पूजा के समय यहाँ रखूंगा,
बस आप इसे यहां से उठाकर कहीं और रख देना, आपको प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है, यदि तू सच्चा भक्त होगा तो मैं तेरा सेवक बन जाऊंगा, और यदि तू असफल रहा तो तू इस मंदिर को छोड़कर चला जाएगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है स्वामी महाराज। स्वामी महाराज को आसन सौंपकर पंडित जी घर आ जाते हैं। लोग इस विषय में बातें करने लगते हैं। पता नहीं भाई, अब कल देखते हैं किसकी जीत होगी और कौन हारेगा। भाई, पुजारी जी बरसों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनको विश्वास होगा भगवान शंकर पर, तभी तो इतनी बड़ी बात कह दी। देखते हैं कल क्या होगा। उधर स्वामी महाराज अपने एक चेले से बातें करने लगते हैं। मुझे पता है, ये पंडित बरसों से मंदिर में चढ़ रहे दान दक्षिणा पर कुंडली जमाए बैठा है। अब इस पंडित की सच्चाई सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। स्वामी महाराज, आपने बिल्कुल सही शर्त रखी है। कल इस पंडित का भांडा फूट ही जाएगा। हाँ, फिर तो सब लोग आपकी वाहवाही करेंगे। हाँ। पंडित जेठानंद भी घर आ जाता है। सुशीला पूछती है। पंडित जी उसे सारी बात बताते हैं। सुनो जी, आप तो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हो, और भोले भंडारी के होते हुए आपको चिंता की क्या आवश्यकता। हाँ सुशीला, मैंने तो सब कुछ भोले बाबा पर छोड़ दिया है, और मैं जानता हूं वो मेरे विश्वास की लाज जरूर रखेंगे। पंडित जी भगवान शंकर को याद करते हैं। हे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, कल आपके भक्त की परीक्षा है, और मुझे पता है कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। अगले दिन पंडित जेठानंद मंदिर पहुंचते हैं। स्वामी महाराज पहले से ही मंदिर में पहुंचे हुए थे। आइए पंडित जेठानंद जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। चलिए, ये रहा भगवान शिव का आसन, लगाइए इसे और पूजा शुरू कीजिए। देखें भगवान यहाँ विराजेंगे या नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, यदि मैं सच्चे हृदय से आपका नाम लेता हूं, यदि मैंने अपने शिव शंभू की सदैव सच्चे मन से पूजा की है, तो मेरे भोलेनाथ आज यहां विराजो। हे नीलकंठ, आज यहां विराजो। पंडित जी शंकर भगवान का स्मरण करके मंत्र जाप कर रहे थे। स्वामी महाराज तो बस इसी इंतजार में थे कि कब पंडित जी का विश्वास टूटे और वो पंडित जी को झूठा साबित करें। तभी स्वामी महाराज, यदि आपको लगता है भगवान शंकर इस आसन पर नहीं बैठे, तो क्या आप इस आसन को उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रुको, अभी इस आसन को वहां सामने रख देता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा। अरे, ये आसन उठ क्यों नहीं रहा। ये तो टस से मस भी नहीं हो रहा। ये असंभव है। अरे, मैं तो जोर लगा रहा हूं, ये आसन उठाना मेरे लिए मुश्किल है। तो क्या सचमुच भगवान शंकर इस पर बैठे हुए हैं। तभी स्वामी महाराज को महसूस होता है जैसे किसी ने उनके हाथ को ही छिटक दिया हो। वो घबरा जाते हैं और पंडित जी से क्षमा मांगते हैं। सब लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हे महादेव, आप सचमुच इस आसन पर बैठे हैं, मुझे यकीन हो गया। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी भक्ति जीत गई, मैं गलत था। आप तो सचमुच भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। नहीं नहीं स्वामी महाराज, भगवान शंकर के लिए सभी भक्त एक समान हैं। बस विश्वास और लगन की आवश्यकता होती है। भगवान शंकर ने पंडित जेठानंद का विश्वास टूटने नहीं दिया। स्वामी महाराज को पता चल गया था कि पंडित जेठानंद की भक्ति में बहुत शक्ति है, और वो शक्ति सभी के पास होती है। बस उसमें श्रद्धा का दीपक जलाने की जरूरत होती है।